और इस चुनावी सरगर्मी के बीच में आम आदमी पार्टी की बढ़ती प्रभुता से कहीं ना कहीं बीजेपी को अब एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि बीजेपी के सामने जहाँ पहले कांग्रेस भी एक भारी मत के साथ में खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ अब त्रिकोणीय मुकाबला होने के बाद से बीजेपी की मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि इस चुनावी सरगर्मी के बीच में एक तरफ जो है कांग्रेस को भी हराया जाए, वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी को भी मात दे करके गुजरात में अपनी सरकार बना सके। लेकिन यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि बीजेपी भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और अब तो अमित शाह की भी एंट्री हो चुकी है और अमित शाह भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके गढ़ में किसी और पार्टी की जीत जो है वो ना हो सके। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी सक्रिय हैं। चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार बीजेपी किन आंकड़ों को देख करके जो है इस वक्त डर रही है और किन आंकड़ों की वजह से इस वक्त ज्यादा सतर्कता से गुजरात में काम करने की कोशिश कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बार के चुनाव से पहले बीजेपी में एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ है और खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी भुगतती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है गुजरात के चुनाव में और उसके बाद पिछली बार तो उतनी बड़ी मुश्किल के रूप में सामने नहीं आई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार जितने ज़्यादा अहम रूप में आम आदमी पार्टी का इस वक्त नेतृत्व दिखाई दे रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि आगामी चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उनके इंटरनल सर्वे में पता चला है कि वो गुजरात विधानसभा चुनावों में लगभग 58 सीटें जीत सकती हैं। आपके प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक सोमवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ये सर्वेक्षण पार्टी की अपनी एजेंसी के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से किया गया सर्वेक्षण के अनुसार पार्टी को कांग्रेस से असंतुष्ट ग्रामीण मतदाताओं और शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्य वर्ग के मतदाताओं से वोट मिलने की संभावना है। इससे एक बात तो व्यक्त होती है कि यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस जो बीजेपी चलती थी, आज एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी है और दोनों ही पार्टियों के पूरे दमखम को देखते हुए एक बात साफ हो रही है कि कांग्रेस की तरफ जो वोट बैंक जाता था वो वोट बैंक अब उठ करके आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाएगा और बीजेपी के भी वोट बैंक में जो है सेंधमारी की खबरें जो हैं वो भी सामने आती जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर पाठक ने कहा है कि हमारे आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार आज हम 58 सीटें जीतेंगे। ग्रामीण गुजरात के लोग हमें वोट दे रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्य वर्ग बदलाव चाहता है और वे हमें वोट देंगे। डॉक्टर पाठक को पंजाब में हाल के चुनावों में आपको मिली भारी जीत के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक माना जाता है। अब उनकी तरफ से इस तरीके से बयानबाजी आना साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात में भी इसी तरीके के समीकरण जो है वो इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब से राज्यसभा सदस्य पाठक ने कहा कि ग्रामीण गुजरात के लोगों की राय है कि कांग्रेस यहाँ बीजेपी को नहीं हरा सकती। ग्रामीण गुजरात के कांग्रेसी मतदाता हमें वोट दे रहे हैं। ये आज की स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और चुनाव नजदीक आते रहेंगे हमारी संख्या बढ़ेगी। उन्होंने आगे दावा किया कि राज्य में बीजेपी सरकार की राज्य खुफिया शाखा के हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में आपको 55 सीटें दी जा रही हैं। इससे पहले आपकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस खुफिया सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में सूत्रों से पता चला है और बीजेपी उनकी पार्टी के पूर्वानुमानित प्रदर्शन से चकित है। संयोग से आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को गुजरात का 2 दिवसीय दौरा पूरा किया था। इस दौरान वे एक रोड शो सहित कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। सोमवार को आपके राज्य प्रभारी बने पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी यहाँ शीर्ष संस्था के लिए लड़ रही है क्योंकि लोग बीजेपी से बदलाव चाहते हैं जो पिछले 27 वर्षों से यहाँ सत्ता में हैं। डॉक्टर पाठक ने दावा किया कि लोग जानते हैं कि बीजेपी को केवल आप ही हरा सकती है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस वर्तमान में राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ आम आदमी पार्टी के दमखम नजर आ रहे हैं, उनके सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उसके बाद से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जा रही है कि इस सर्वे रिपोर्ट को देख करके
से बीजेपी में भी हड़कंप मच चुका है और यही वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री शाह जो है वो अब लगातार आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं और आप पार्टी और कांग्रेस को इसका दोषी ठहरा रहे हैं। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव से 5 महीने पहले मैदान में उतरते हैं और कई वादे करते हैं। शाह ने अहमदाबाद शहर में 4 स्मार्ट स्कूल के उद्घाटन के लिए आयोजित एक समारोह में प्राथमिक सर्वेक्षण शिक्षा के गुजरात मॉडल की प्रशंसा की और कहा कि अगर किसी राज्य को शिक्षा संबंधी किसी मॉडल के बारे में सीखना है तो उसे गुजरात आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ही तरफ से दो बार चल रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो अपनी दिल्ली मॉडल गिनवाती है शिक्षा के नाम पर, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है कि उनका भी शिक्षा मॉडल है और वो गुजरात में है। आप गुजरात आकर के देखें, अभी देखना यही होगा कि आखिरकार गुजरात मॉडल जीतता है या फिर दिल्ली मॉडल। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को राज्य में प्राथमिक शिक्षा को खराब स्थिति में छोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। शाह ने कहा कि अहमदाबाद नगर निगम द्वारा इन 4 अनुपम स्मार्ट शालाओं की स्थापना प्राथमिक स्कूल शिक्षा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय 22 ऐसे विद्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले एक बार फिर जाति की बात करेगी और नए वादे करेगी। शाह ने जोर देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कड़े प्रयासों ने सुनिश्चित किया है कि सांप्रदायिक दंगे और कर्फ्यू बीते जमाने की बात हो जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से जारी विकास यात्रा अगले 5 साल तक चलेगी। भूपेंद्र भाई ने सभी परियोजनाओं को खूबसूरती से और समय पर लागू किया है और इन परियोजनाओं के लिए केंद्र की निधि मुहैया कराई है। शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में विद्युत आपूर्ति की स्थिति भी अनियमित थी और गांव में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से रात के भोजन के दौरान बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध करना पड़ता था। लेकिन अब देखिए, अब मौका बदल चुका है, दस्तूर बदल चुका है और अब यहाँ पर बीजेपी अपना कार्य कर रही है। देखना यही होगा इस बार कि यहाँ बीजेपी जो अपने ही गढ़ में इस बार हार मानने को तैयार नहीं है, क्या उसको आम आदमी पार्टी हरा पाएगी? और अगर आम आदमी पार्टी हराने में कामयाब हो जाती है तो क्या ये बीजेपी के अंत का समय मान लिया जाएगा? क्योंकि इसका असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर बीजेपी अपने ही गढ़ में हारती है तो रिपोर्ट बताते हैं कि बीजेपी जो है वो फिर 2024 के हो रहे लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व तब तक और ज़्यादा बढ़ जाएगा और गुजरात के चुनावी रिजल्ट जो है वो काफ़ी असर डालेंगे लोकसभा चुनाव पर। तो देखा आपने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर के अब यहाँ पर बीजेपी में हड़कंप मच चुका है और बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके गुजरात का ये चुनाव जो है वो इस बार भी अपने पाले में ज़रूर लाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को अगर गुजरात में हार मिलती है तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी ज़रूर पड़ेगा और वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को हराना बीजेपी के लिए बहुत आसान होता हुआ नजर आएगा। इसलिए बीजेपी इस बार एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल देखना यही है कि गुजरात की जनता आखिरकार किसे चुनती है, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी। आप भी अपने कमेंट में हमें बताएं कि आप लोग के क्या तर्क है। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।